हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में 2025 का पेपर, कौन सा पेपर? आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का जो पेपर हुआ था आपका 2025 में, उसके रीजनिंग के शिफ्ट वाइज आपके कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो बच्चों ने वहां पर एग्जाम में की है और इस बार का जो पेपर होने वाला है उसमें हमें गलती नहीं करनी है। तो 2025 के पेपर को हम समझेंगे आईबीपीएस पीओ। बहुत सारे बच्चे आप होंगे जो इस बार आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने वाले हैं। तो आईबीपीएस पीओ का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो किस तरीके से हमें प्रिपरेशन रखनी है, रीजनिंग की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है कि जिसमें हम बहुत बेहतर स्कोर कर सकें और आपका सिलेक्शन जो है इस बार बहुत आसानी से हो जाए। तो समझते हैं आईबीपीएस पीओ। पहले हम यहां पर आपको बताएंगे आईबीपीएस पीओ का पेपर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि 2025 के पेपर में सभी शिफ्ट में आपके रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से और कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले जनरली आप सभी को पता है, यहां पर क्या पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है आईबीपीएस पीओ का, जो आपका एग्जाम रहेगा वो कैसा एग्जाम है? आपका ऑनलाइन है ना। कौन सा एग्जाम रहेगा? आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? यहां पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है। कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? तो 100 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, है ना। समय कितना मिलता है यहां पर आपका? तो 60 मिनट का यहां पर आपको समय मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आप सभी को पहले से है। इसके साथ साथ मैं यहां पर बता देता हूं कि आप यहां पर आपके जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम जो आपका रहता है, प्री एग्जाम में क्या क्या आता है? तो इंग्लिश, आपका क्वांट्स और क्या है? रीजनिंग। ठीक है। तो आपका इंग्लिश रहेगा, यहां पर आपका क्वांट्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा, जो आपका प्री वाला टेस्ट होता है। प्री वाले टेस्ट में आप देखेंगे तो यहां पर इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन हैं तो 30 ही मार्क्स हैं, है ना। आप देख सकते हैं 30 प्रश्न हैं और 30 ही यहां पर आपके नंबर रहेंगे। कितना समय मिलेगा? 20 मिनट का समय मिलेगा। 20 मिनट के अंदर ही हमें ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के लिए तैयारी मतलब कंप्लीटली करनी है। फिर यहां पर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है और नंबर कितने मिलेंगे यहां पर आपके? 35 क्वेश्चन पे 30 मार्क्स का है। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन भले ही 35 हैं पर नंबर 40 हैं। तो आप देखेंगे कि तीनों में से सबसे ज्यादा नंबर कहां आते हैं आपके? 40 नंबर की रीजनिंग है। समय 20 मिनट है। अंतर क्या है कि 20 मिनट में रीजनिंग की आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, जबकि क्वांट्स में डिपेंड करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है और पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। टोटल समय कितना मिलेगा? 60 मिनट का समय मिलेगा यहां पर, 1 घंटा, जो कि हर सेक्शन में आपको 20 मिनट का समय मिलने वाला है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहां पर, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर। ठीक है। तो 0.25 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर आपकी। ये आपका क्या रहेगा? प्री, जो आपका पहला टेस्ट होगा प्री के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो मेंस एग्जाम में क्या होगा? अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम का जो आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम रहने वाला है, प्री जब बच्चों का क्लियर हो जाएगा, जब प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे, प्री क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और मेंस में अगर हम बात करें तो रीजनिंग यहां भी आता है, रीजनिंग फिर से आएगा, लेकिन इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 40 हो जाएंगे और 60 नंबर की रीजनिंग आती है किसमें? मेंस एग्जाम में, जो आपका मेन एग्जाम रहेगा। ठीक है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में कर सकते हैं, आप इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं, आप हिंदी चॉइस कर सकते हैं रीजनिंग में। और समय कितना मिलेगा आपको? 45 मिनट का समय मिलता है, 45 मिनट का समय मिलेगा। अब 45 मिनट का समय है और क्वेश्चन 40 हैं,
इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, है ना। क्वेश्चन अच्छे लेवल के आपको दिए जाएंगे, तो हमें प्रिपरेशन भी उस लेवल पे करनी है, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किस लेवल पे जाके हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, बाकी सब चीजें आपको सर ने बता ही दी हैं, एक नजर इन पे भी देख लो यहां पर कि जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस होगा तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, समय कितना मिलेगा 35 मिनट। इंग्लिश के लिए समय आपका देखो 40 क्वेश्चन, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर 20 मार्क्स। इंग्लिश की बात करें, ये हो गया आपका डीआई की बात करें तो डीआई आपके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके 170 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है। टोटल समय कितना मिल रहा है यहां पर 160 मिनट, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा आपका। डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग होगा, ऑनलाइन ही होगा। और कैसे होगा, ऑनलाइन ही होगा आपका। जैसे ही आप ये वाला टेस्ट ये खत्म करोगे ना, ये 160 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे ना, तुरंत ही आपका सेम डे क्या चालू हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाएगा। वहां पर ऑनलाइन जो कंप्यूटर लैब में आप बैठे होंगे वहीं पर आपका डिस्क्रिप्टिव चालू होगा, जहां पर हमें टाइप करना होगा, है ना। आपका ऐसी राइटिंग वगैरह आपको टाइप करना होगा वहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर आपको प्रॉपर क्लास में बताया जाएगा कि कैसे यहां पर उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमारी टीम पूरा प्लानिंग कर चुकी है। जो बच्चे आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आप ये देखेंगे प्री और मेंस दोनों की तैयारी यहां पर आपको कराई जाएगी, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। चलिए, तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था कि हमारे 2025 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको एक बार एक नजर हम देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है, जैसे अगर मैं करूं कि 23 अगस्त 2025 को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट पहली वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, उनमें सबसे पहला आप देख सकते हैं पैरेलल रोज, यानी समांतर पंक्तियों वाले क्वेश्चन। समांतर पंक्तियों में क्या है कि आप देख सकते हैं कि 7 लोग, है ना। आप देखेंगे 7 लोग कहां बैठे होंगे, उत्तर दिशा में, और 7 लोग कहां देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में, आमने सामने बैठे। कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आपका क्या हो गया, यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, पजल से पूछा गया। पजल कौन सा पूछा गया, ईयर वेस्ट, ईयर के अकॉर्डिंग, है ना, कि आपको अलग अलग कुछ वर्ष दिए गए होंगे, है ना, किस वर्ष में किसका जन्म हुआ है, या और भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि क्लास में यहां पर आपको लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो 5 क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे गए थे। फिर सर्टेन नंबर पर्सन, मतलब एक लाइन, कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, एक लाइन में कई लोग बैठे हैं, कितने बैठे ये आपको पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई उसको पढ़ते हुए। तो आप देखेंगे इसके कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। तो आप देखेंगे तो जनरली 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिटिंग पजल से या तो 3 प्रश्न या 5 प्रश्न आते हैं एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अगर हम सभी को जोड़कर बताएं यहां पर, तो ये 1 से लेके अगर 5 तक अगर हम देखते हैं, 1 से लेके 5 तक, ये सब क्या है, किसके क्वेश्चन है, आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के है ना। आप देखो मंथ डेट वाला पजल आया था, कितने थे, 5 क्वेश्चन थे, है ना। बॉक्स पजल आया था जिसमें कितने थे, 5 क्वेश्चन थे। तो आप यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 तो यही हो गया, 20 नंबर तो यही हो गए, और 3 इनको जोड़ो 23 नंबर। तो 23 नंबर का तो क्या आ रहा है, केवल और केवल सिटिंग पजल आ रहा है। 23 नंबर का क्या आ रहा है, सिटिंग पजल। सोचिए यहां पर आप लोग, तो सिटिंग पजल पे मेहनत करनी है। 2026 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, हमें सिटिंग पजल पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में यही आ रहा है। इसके बाद देखो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। स्लॉक्स वाले टॉपिक से देखें तो कितने, 3 या 4 क्वेश्चन, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं यहां पर। चाइनीज कोडिंग से कितने हैं, 4 क्वेश्चन है यहां पर, चाइनीज कोडिंग से। इनइक्वालिटी से देखो यहां पर आप अगर देख पा रहे हैं तो स्लॉक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनइक्वालिटी से भी पूछे गए हैं। ये 2 टॉपिक ऐसे जहां कोई गलती नहीं होती है, जहां कुछ गलती नहीं होती है, एक्यूरेसी 100% होती है। आप देखो यहां भी 3 से 4 प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी 3 से 4 प्रश्न है, तो यहां भी 3 से 4 प्रश्न है, देखो, ठीक है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जिनसे यहां पर,
तो ये एक ऐसे यहां पर आपके टॉपिक हैं जहां पर एक्यूरेसी 100% आप मेंटेन कर सकते हो। चाइनीज कोडिंग भी आसान है। इसके साथ देखो ऑड वन आउट से कितने, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो आप देखिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या आ गया, सिटिंग पजल, और क्या आ गया, स्लॉक्स इनइक्वालिटी, है ना, ब्लड रिलेशन, ये आपके पूछे गए थे पिछले साल, तो यही इस साल भी आएंगे आपके, है ना। इस साल भी हमारा सिटिंग पजल ही पूछा जाएगा। क्या ऐड हो सकता है, डायरेक्शन डिस्टेंस ऐड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगला यहां पर देखिए शिफ्ट 1 में था, अगर हम इसके शिफ्ट 2 में चलते हैं, अगर हम सेम डे में हम ये देखते हैं कि शिफ्ट 2 वाले में क्या क्या पूछा गया था यहां पर, तो यहां पर भी पजल सेटिंग अरेंजमेंट से 23 क्वेश्चन है। देखो अभी अभी आपने देखे थे पिछली वाली शिफ्ट 1 में भी 23 क्वेश्चन थे, तो 23 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी हैं। यहां पर देखो स्लॉक्स में यहां भी 3 क्वेश्चन, वहां भी 3 से 4, 3 से 4 बताए गए थे, है ना। ब्लड रिलेशन में भी 3 क्वेश्चन है, ऑड वन आउट में 1 क्वेश्चन है, पेयर फॉर्मेशन 1 है, मीनिंगफुल वर्ड, डायरेक्शन डिस्टेंस। देखो यहां पर यही तो अंतर आ जाता है शिफ्ट वाइज में, पिछली शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं था, इस शिफ्ट में डायरेक्शन डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस यहां पर आपके हो जाते हैं। अब पिछली वाली शिफ्ट में क्या था, इनइक्वालिटी था, क्या इसमें इनइक्वालिटी है, क्या नहीं, ठीक है, ये अंतर आ जाता है। तो इसलिए हमें यहां पर सभी टॉपिक पढ़ने होते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो किस शिफ्ट में आएगा नहीं पता है, ठीक है, तो हमें इसलिए सभी टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम उसी शिफ्ट 2 में ये देखें कि ठीक है कि 23 क्वेश्चन आपके आए थे, 23 क्वेश्चन आए थे, किसके आए थे, सिटिंग पजल से आए थे, लेकिन वो टाइप कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर एक टाइप है यहां पर फ्लोर एंड फ्लैट, फ्लोर एंड फ्लैट वाला, जो अभी मैंने आपको 4 बजे वाली क्लास में करा रहा हूं, इस समय 4 बजे वाली क्लास में अभी हाल ही में मैंने कराया है आपको ना, मंथ और वेरिएबल, मंथ के साथ डेट भी आ जाता है, या मंथ के साथ कोई वेरिएबल दे दिया, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। फिर यहां पर पोस्ट के हिसाब से, पोस्ट और डिपार्टमेंट, है ना, पोस्ट के हिसाब से उनका अरेंजमेंट करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, 5 क्वेश्चन थे। फिर कंपैरिजन बेस, कंपैरिजन बेस जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 8 लोग हैं या 10 लोग हैं, उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से किसी भी तरीके से कंपैरिजन कराया जा सकता है। सिलेक्शन बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड यहां पर प्लस वेरिएबल, तो ये सब सिटिंग पजल यहां पर आपको इस चैनल पे पढ़ाई जाएंगे। अभी तो आपको सुन के डर लग रहा है, क्या सर ये सब आएगा तो कैसे करेंगे हम पेपर में, कैसे करेंगे, तो यहां पर ये एग्जाम जब देने आप 2026 जाओगे, 2026 आईबीपीएस पीओ देने जाओगे, उससे पहले ये सभी टाइप बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखा दिया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या है कि यहां पर इस चैनल के माध्यम से क्या करना है, क्लास को रेगुलर रखना है, जो कि अभी हम एंड में आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटजी है कि रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, रीजनिंग के डर को खत्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूं, फिर मैं रीजनिंग पे आ जाता हूं, ठीक है। तीसरी वाली शिफ्ट में अगर हम देखते हैं, तीसरी वाली शिफ्ट में अगर हम देखें, तो तीसरी वाली शिफ्ट में फिर से यहां पर देखा जाए तो यहां पर आया था पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन आया था, 14% थे, 7 लोग बैठे होंगे यहां पर, सर्टेन नंबर वाला पर्सन था, फेसिंग नॉट दे रखा था, सीक्वेंस वाला पजल आया था, 6% डबल वेरिएबल थे एंड ड्राई फ्रूट्स के ऊपर था, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी बेस्ड पजल आया था यहां पर, 9% थे, एचआर पब्लिक कस्टमर सर्विस के ऊपर था यहां पर पजल। ये मंथ और मंथ के सब मंथ बेस्ड पजल था, डबल वेरिएबल थे इसमें, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 25 नंबर तक, 25 नंबर तक सिटिंग पजल चला गया, 25 नंबर तक, ठीक है। इनइक्वालिटी आया था आपका, पहली शिफ्ट में आया, तीसरे में आया, बीच वाली शिफ्ट सेकंड में नहीं आया यहां पर। ब्लड रिलेशन आ गया यहां पर 4 क्वेश्चंस, है ना, ऑड वन आउट, देखो वही, देखो टॉपिक वही है। आपने एक चीज नोटिस की है, गिनती के टॉपिक हैं, गिनती के टॉपिक क्या है कि सिटिंग पजल पढ़ लो, इनइक्वालिटी पढ़ लो, स्लॉक्स पढ़ लो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, ब्लड डायरेक्शन, 6 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने को और भी चीजें आती हैं, पर 6 ऐसे हैं कि इन 6 टॉपिक को पढ़ लो तो मैक्सिमम स्कोर हो गया, मैक्सिमम स्कोर हो गया। और सिटिंग पजल पढ़ लो तो वैसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा, सिटिंग पजल है। सिटिंग पजल के अलावा क्या पढ़ना है आपको, इनइक्वालिटी पढ़ना है, इसमें स्लॉक्स नहीं दिया, स्लॉक्स पढ़ना है, चाइनीज कोडिंग पढ़नी है, ठीक है, ये सब पढ़ना होता है। इसके बाद आप शिफ्ट 4 पे आते हैं। शिफ्ट 4 में यहां पर देखा जाए, शिफ्ट 4 में क्या था, तो सर्कुलर
सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डे वेस्ट पजल था, ईयर वाइज था, मंथ डेट था। यहां पर भी देखो तो कितना बन रहा है, तो यहां पर 4 और 4 8, ये मानो 2 कम कर लो तो 1 2 3 4 5 25 23 नंबर, 23 नंबर फिर पहुंच गया, मतलब 23 25 तक सिटिंग पजल आ रहा है। इनइक्वालिटी 3 नंबर, 3 क्वेश्चन आए, स्लॉक्स के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑड वन, देखो वही आ रहे हैं ना, वही रिपीट हो रहे हैं ना। और ये मैं केवल आईबीपीएस पीओ का नहीं बता रहा हूं, आप किसी का भी देख लो, बैंकिंग का एग्जाम होना चाहिए, है ना, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने आप चले जाओ, यही सब आता है। सबसे ज्यादा सिटिंग पजल आता है, और जो बच जाए उसमें इनइक्वालिटी, स्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन ब्लड, इतना ही है। लेकिन इतने को बेहतर बनाना है, ये भी तो आना चाहिए ना। अब बहुत सारे बच्चों को तो ठीक है टॉपिक आते हैं, बट बहुत सारे बच्चों के टॉपिक नहीं भी आते हैं, तो हमें इनको क्या करना होगा, सीखना होगा। अब सीखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये सब तो आएगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कहां से करें, बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे सीखें, क्योंकि हम पेपर तो देना चाहते हैं, पर ये चीजें हमारे लिए आसान नहीं है, या मैं कहूं बहुत सारे बच्चों के लिए आसान नहीं है। कुछ बच्चों के लिए आसान जरूर होंगी, पर सभी के लिए तो नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है या आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए है अफसर बैच, बिल्कुल फ्री है। कहां पर है आपका ये, यूट्यूब पर। कहां चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है। यूट्यूब पर आप लोगों की प्री टू मेंस तैयारी कराई जा रही है, प्री टू मेंस, जिसमें यहां पर आप देखो टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज, है ना। जैसे किसी बच्चा बिल्कुल नया है ना, उनको टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो टॉपिक वाइज यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास का टाइमिंग क्या है, तो 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 4 बजे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, 6 बजे बेहतरीन क्वांट्स की क्लास हो रही है आपकी, है ना। ऐसी 7 बजे आपकी जीए की क्लास हो रही है। तो पूरी टीम ने यहां पर पूरा मेहनत की है, एफर्ट्स बनी है, पूरा प्लान बनाया हुआ है। बेहतरीन क्लास होगी, इंग्लिश की बेहतरीन क्लास, रीजनिंग बेहतरीन क्लास, क्वांट्स और जीए सभी की बेहतरीन क्लास यहां पर आपको मिलेगी। कैसी मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड। कैसे पता चलेगा, क्लास में आके देखो, क्लास में आओगे, कंटेंट देखो आप, आपको कौन सा लेवल मिलेगा, एसबीआई पीओ लिखा है तो पीओ लेवल मिलेगा आपको, आईबीपीएस पीओ लिखा तो वही लेवल आपको मिलेगा। यहां पर जो आपके पेपर में जो लेवल पूछा जाता है वही लेवल यहां पर आपको कराया जा रहा है ना। कब से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 26 जून से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसी चैनल पे क्लास हो रही है। आप आईबीपीएस पीओ, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस बैच से शुरुआत कीजिए, फिर आप देखिए कि रीजनिंग में कैसे आप बेहतरीन स्कोर करते हो, बेहतर स्कोर कैसे आता है। ठीक है, तो रीजनिंग की यहां पर आपकी 4 बजे तो क्लास हो ही रही है, रीजनिंग और ज्यादा बेहतर करना है, बिल्कुल ही नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए बच्चे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो साथ ही साथ 9 बजे की क्लास और कर लेंगे आप। 4 बजे में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन 9 बजे वाली क्लास और ज्यादा बेसिक से हो जाएगी। तो आप अगर रीजनिंग में आपको जो आप देख रहे हैं कि सर ऐसा पेपर आया था और इसको मुझे बहुत बेहतर बनाना है, आईबीएस पीओ को हमें इसी अटेम्प्ट में एक ही बार में निकालना है, एक ही बार में निकालना है, तो एक बार में कैसे निकलेगा, रीजनिंग में ही तो हम स्कोरिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्कोर कहां ला सकते हैं, रीजनिंग में। और ये सोचने से थोड़ी होगा, रीजनिंग में हमें प्रैक्टिकली नंबर लेकर आना पड़ेंगे। और प्रैक्टिकली नंबर कैसे आएंगे, जब हम क्लास में आएंगे, क्लास में चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनकी पहले से प्रिपरेशन है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, जहां पर आप ये देखो कि कितना आपको आता है, क्या आपकी स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन है। अब ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं है, जिनको हर चीज सीखनी है, उनके लिए बैच वाइज में आपको जीरो लेवल बता रहा हूं। तो अगर आपको चीजें नहीं भी आती हैं तो आप इस बैच में आएंगे, इस बैच में यहां पर आप लोग प्रॉपर तैयारी करेंगे और आपका बिल्कुल 100% आप देखेंगे कि अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो, आप चीजें सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, एग्जाम के लिए पीछे पड़े हो, 100% दे रहे हो, तो सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं
डिटेल में रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। किस बैच में? 4 बजे वाली क्लास में। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में पहली क्लास से देखना स्टार्ट कर दो, पहली वाली क्लास, जिसमें मैंने कहां से स्टार्टिंग की? कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट की है। कोडिंग डिकोडिंग की उस क्लास से आप लोगों को स्टार्टिंग कर देनी है। ठीक है। तो रीजनिंग में जो आपका डर है कि सर इतने सारे सिटिंग पजल कैसे होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटिंग पजल का मैं आपको सभी लेवल कराने वाला हूं। सेटिंग पजल जितने भी अभी तक आए हैं, जितने टाइप आप देख लिए ना, ये टाइप ये तो करने ही करने हैं। इसके अलावा वो टाइप जो आपके पिछले बार नहीं पूछे गए थे, इस बार आ सकते हैं। हम कंप्लीट सेटिंग पजल खत्म करेंगे, जो पिछले हम कह सकते हैं 5 साल या 10 सालों के अंदर सेटिंग पजल पूछे जा रहे हैं आपके बैंकिंग के एग्जाम में, उन सभी को हम एक साथ कवर करेंगे। तो सेटिंग पजल जो सबसे ज्यादा आ रहा है ना, सबसे ज्यादा टाइम हम सेटिंग पजल पे देने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि सिटिंग पजल अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो बस आधी जंग आपने जीत ली है ना, क्योंकि सिटिंग पजल ही सबसे ज्यादा नंबर के लिए आ रहा है। ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी किसमें? टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको अपने दोस्तों को बता देना टाइम वगैरह, इसको आप लोग शेयर कर देना इस वीडियो को यहाँ पर, है ना। तो 2 बजे इंग्लिश की क्लास हो रही है, 4 बजे रीजनिंग, 6 बजे क्वांट्स और 7 बजे जीए। तो मिलते हैं क्लास में, बाकी की जानकारी आपको क्लास में मिलेगी। बढ़िया बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको जीरो लेवल से बेसिक से पूरा आपको हाई लेवल एग्जाम पैटर्न तक चीजों को सिखाया जा रहा है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।